परम पूजनीय आदरणीय श्री ओमानंद जी महाराज के तत्वावधान में हमारे चिरपरिचित भागवत कथा के मर्मज्ञ, रसज्ञ और अपनी मधुर वाणी से जितने भी एडजेक्टिव, जितने भी विशेषण हम लगाएं वो कम है। हमारे चिर परिचित, हम लोगों को अपार स्नेह से सिंचित करने वाले आदरणीय श्री शास्त्री जी, श्री अचल कृष्ण शास्त्री जी। अब अचल का हम अगर विग्रह करें तो आ प्लस चल प्लस शास्त्री, वो जो धीर, गंभीर और शब्दों के भाव को, शब्द विन्यास को अपने अंतःकरण में धारण करके और समयानुसार उनका रसास्वादन, जो रसिक जन है, जो कथा प्रेमी है, जो परमार्थानुरागी आत्माएं हैं, उनको अपनी वाणी से सिंचित करने वाले श्री अचल कृष्ण शास्त्री जी के चरणों में सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम के साथ हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल का इन्वायरमेंट, आजकल का एटमॉस्फेयर जो कि बहुत टॉक्सिक हो गया है, और उसके संबंध में अभी इन्होंने इन ब्रीफ, इन प्रिसाइज बताया भी है कि ये कोरोना काल है, कोविड-19 चल रहा है, और आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लगा करके कनाडा, कैलिफोर्निया, यूरोप के कई कंट्री और ईरान, तेहरान, पूरे विश्व में इसने अपना जाल फैलाया और तमाम लोग काल कवलित हो गए। ऐसे समय में इन्होंने भी अध्यात्म के मार्ग से समझाया कि संडे को कैसे करेंगे तो मंडे को फिर क्या होगा, मंडे को करेंगे तो ट्यूसडे को क्या होगा। फिर बाद में बताया कि अगर मंडे को सही करेंगे तो ट्यूसडे को फिर मंगल ही मंगल होगा, तो मंगल ही मंगल हो रहा है। और ये एक तरह का सत्संग, इससे बड़ा सत्संग कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे रामायण जी में उन्होंने लिखा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण निगलितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातुल होती। तो उसी तरह ये जो भागवत कथा है, इसमें सारे पुराण, इससे बड़ा कोई लिरिक नहीं है, इससे बड़ा कोई महाकाव्य नहीं बना है। ये जो है महर्षि वेदव्यास जी ने इसको बनाया, और आज जो है विश्व के तमाम, आप लोगों ने देखा होगा, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन मॉडर्न टीवी एंड मॉडर्न मीडिया एक्सप्रेशन, वो लोग क्या करते हैं कि इधर वाले तो फटी जींस पहनने लगे और उधर वाले वो राम नाम करके हरे रामा हरे कृष्णा गा रहे हैं और इसका मंदिर बना रहे हैं। तो जो पश्चिमी सभ्यता है, ईस्टर्न कल्चर है, उससे दूर रहना चाहिए। अभी इन्होंने बताया कि पहले शेक हैंड करते थे, अब नमस्कार कर रहे हैं। हमारे पूर्वज पहले बताते थे कि हाथ पैर धो के खाइए, तो हम लोग नहीं मानते। ऐसे होटल में मैं लखनऊ को भी जाता हूँ, तो अगर 12 बजे गाड़ी रुकती है तो कहते हैं जीरा राइस लाइए 1 बजे। तो जो ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो वो ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो बहुत प्रभावी हो चली है। तो जो हमारे पूर्वज ने, जो हमारे एंसेस्टर्स ने, जो हमारे फोरफादर्स ने जो नियम बनाए थे, दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, अगर इनका सम्यक रूप से हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो जीवेम शरदा सतम, इस स्लोगन को हम साकार कर पाएंगे। इसके विपरीत अगर हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करेंगे तो इनको अब मालूम पड़ा है कि हाथ पैर धोइए, और ये लोग बताते हैं कि अब आधे आधे घंटे पे धोइए। वो एक प्रसंग आता है उसमें कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना तब चलत बिरंच कहाँ हुई चीना। हुआ ये कि वो रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों तपस्या कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने उनको यथेष्ट वरदान दे दिया। तो एक लड़की दुबली पतली दूर कोने में खड़ी थी, तो जब उनको दिया तो वो भी ओम ब्रह्म देवाय नमः, एक हाथ
एक पैर उठा करके वो श्वास रोक के चिल्ला रही थी, तो गया हाँ भाई तुम बताओ। तो कहा कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। तब उसने बताया विकल होश जब कपि के मारे, जब कोई कपि मतलब बंदर तुमको मुक्का मारेगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो आजकल अब मालूम पड़ा है वैज्ञानिकों को कि हाथ धोना चाहिए और पैर धोना चाहिए और शेक हैंड नहीं करना चाहिए, दोनों हथेलियों को मिला करके अभिवादन करना चाहिए। ये हमारे पुरखों की प्रासंगिकता को ये जो है दर्शाता है। अब रह गई भागवत कथा की बात। इसमें जो है हम क्या बताएं, संक्षेप में बता रहे हैं। श्लेषे केचिद संबुद्धुम प्रविशे केचिद रसे चापरे लंका रेखि चित्त धर्त विषय चान्य कथा वर्णने। इसमें अलंकार रस छंद सब बिल्कुल निकलते जा रहे हैं। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र विभत्स भयानक जितने रस हैं उस सब रसों की खान है। और अगर इसके एक गुण को भी हमने अपने जीवन में धारण किया तो निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन हम में हो जाएगा और हम जो है एक सर्वश्रेष्ठ मानव के रूप में समाज में अपने को प्रतिष्ठापित कर सकेंगे। इस तरह इस भागवत ग्रंथ को हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही लकी हैं, बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। और जहाँ तक गुप्ता जी का प्रश्न है तो ये मेरे पास आया करते थे, तो एक दिन हमने कहा कि यार कथा सुन लो तुम। तो ये इनका जीवन का उत्तरार्ध चल रहा है। हमने इनको बताया कि आपके जीवन का उत्तरार्ध चल रहा है और इसमें ये बड़ा काम होता है, सुन लीजिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। हमने कहा वही सुनो, क्योंकि स्थान की प्रधानता होती है, बल की प्रधानता होती नहीं है। आप गंगा जल में भी स्नान करते हैं और बाल्टी में गंगा जल डाल के स्नान करते हैं, जो डिफरेंस होता है वो आप समझ ही गए होंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद ये जो अर्जुन अमलानी है तो इन्होंने जो है इनको गुप्ता जी को पूरा बताया। तो इन्होंने कहा भाई देखो हम सुन तो लेंगे लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि तबीयत मेरी वैसे ही खराब है। अच्छा, आजकल डिजीज जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थोड़ा हाइजीन भी एक सेकंड में बताता है, चलो स्वास्थ्य विज्ञान भी, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड और जो घुटने के हड्डियों से संबंधित रोग हैं वो शायद 70-80% लोगों में ये है। और इसकी एक एक दवा है, वो पूरे पैसे वहाँ जाते हैं विदेश में। और वो डॉक्टर से पूछे कि ये कितना कोर्स है, तो उसने कहा जब तक तुम्हारी सांसें हैं तब तक ये गोलियां चलेंगी, सुबह उठ के खाया करिए। तो एक डॉक्टर मेरे मित्र हैं, तो वो डीएम है, तो उन्होंने बताया, कहा कि यार ये जो हरी पीली नीली रंगीन और पिंक कलर की जो गोलियां होती हैं, देखो कितने लकी लोग खा रहे हैं। और जो हमारे पूर्वज थे वो नीम की पत्ती चबा चबा के पूरा गला खराब करके चले गए और पेड़ के छाल पहन के चले गए। अब देखो कितने अच्छे अच्छे वस्त्र आ रहे हैं, गुरुजी वगैरह देखिए क्या शोभा है, अनुपम है, वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो हमने इनसे कहा, हमने कहा आप चिंता न करिए, आप चलिए। तो ये हमारे घर में कहा कि ऐसा है कि इनको करा लाइए। हमारी बहू भी आई तो उन्होंने भी कहा, इन्होंने काफी प्रेशर डाला। तो हमने कहा भाई तो चलो तुम, तो हमको ये पकड़ करके और यहाँ लेके आई। तो ये फिर आए, फिर उन्होंने इनसे सिद्धनाथ से कहा, तब फिर कुछ ऐसा संयोग बना। अब आपकी कृपा, उसमें लिखा है कि जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जैसे एक साथ हजारों वाट का बल्ब जल उठे, तो तब इस तरह की कथा का आयोजन होता है। तब वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी उस पर कृपा करती हैं। और फिर वो भी शुभ तीर्थ में, जो अपने आप में समझ लीजिए, हमने तो फोटो तो देखी है, वो स्वतंत्रता संग्राम के बाद तक की जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जितने भी और लोग हैं, सबके फोटो हैं, सब लोग आ चुके, दर्शन कर चुके। लेकिन इसका प्रचार प्रसार विस्तार जो होना चाहिए, जो ऊंचाई, वो हो नहीं पाया। लेकिन अब तपस्थली है तो तपस्या के प्रभाव से ये जो इसका गुण है, तो उस गुण को समेटे हुए ये तीर्थ जो है ये अपनी सार्थकता बनाए हुए है। तो अब जो है अब हो रहा है, तो अब हम लोगों को अवसर मिला
और पिछले बार ये हमारे घर में आए थे तो कहा हम गुरुजी ने कहा कि जो मांगना है वो मांग लो। तो उन्होंने कहा मांगती हैं हम कि एक बार कथा और सुन लें। तो आशीर्वाद के फलस्वरूप उनको इस कथा की प्राप्ति दोबारा फिर हो गई है। अच्छा, दूसरे जो संगीत विशारद लोग बैठे हैं इनको तो हम भुला ही नहीं सकते, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और निनाद से संगीत की रचना हुई। तो ये तो ऐसे बजाते हैं कि बिल्कुल एकदम से भाव विभोरी कर देते हैं। पिछले बार मैं आया था तो नितेश जी थे, तो हमने गुरु जी से पूछा क्यों नितेश जी नहीं आए? कहना वो नहीं आ पाए, दूसरे लोग आए हैं। तो हमने कहा देखा कैसे होंगे दूसरे? तो इन्होंने जब राग मालकोस बजाया तो हम समझ गए और ये भी बिल्कुल बेजोड़ है और इनकी कंपनी करने लायक है। हमको समय नहीं है, नहीं हम इनकी शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं। तीसरी बात, जो लोग मैनेज कर रहे हैं इस आयोजन को, मैनेजमेंट देख रहे हैं, ये आपके मिश्रा जी और युवराज जी और एक प्रखर पाठक, वो बहुत लीनियंट, बहुत सिविलाइज्ड, बहुत कल्चर, बहुत पोलाइट, इतने हैं कि मतलब it is beyond the capacity of ordinary man that I express the quality and efficacy of those person. इतने अच्छा संजोग मिला है कि वो वर्णातीत है, हम वर्णन नहीं कर सकते। तो हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बराबर बना रहे और ऐसी कृपा करिए कि हम लोग बराबर ये साल 2 वर्ष में यहाँ दर्शन किया करें। और की बोलो श्री आचार्य कृष्ण शास्त्री जी की, बोलो सुखतीर्थ भगवान की, बोलो युवराज महाराज की, बोलो शर्मा जी की, बोलो सची जी की, बोलो ठाकुर जी की, बोलो समस्त ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण और राशेश्वरी राधा रानी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।